Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो क्लास 11 के लिए है और क्लास 11 पे जो ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम रिलेशंस के बारे में पूरा काम कर चुके हैं और उसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। और जिन लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और देखने के बाद तब फिर हम आज का जो टॉपिक बनता है वो हमारा है फंक्शंस, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशंस पे सारे काम कर लिए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे काम कर लिया है, इवन हम लोगों ने उस पे क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, डोमेन रेंजेस के बारे में भी बात कर लिया है। तो ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन फिनिश्ड अप टू रिलेशंस। जस्ट वी हैव टू स्टार्ट टुडे, दैट इज कॉल्ड फंक्शंस। तो समझते हैं फंक्शन क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की बात मैंने बताया था कि रिलेशंस के बाद फंक्शन है और फंक्शन ही सब कुछ है, क्योंकि जितनी भी चीजें अब आज के बाद आप मैथमेटिक्स से पढ़ने वाले हो वो सबके सब जो है वो क्या है, फंक्शंस है। तो हम यहां पर देखते हैं और फंक्शन को समझते हैं। पहले तो हम यहां पर डेफिनेशन को तो हम करेंगे ही करेंगे। जैसे डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, मैंने लिखा है ऑलरेडी कि रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए to the set B is said to be a function if every element of the set A has one and only one image in set B. Image in set B. इस इमेज को आप चाहो तो यहां कर दो, वन एंड ओनली वन को ही यूनिक कहते हैं, और इमेज इन सेट बी। तो अब आपका जो आ जाएगा कि रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू द सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन if every element of the set A has one and only one means unique image in the set B। देखो, अगर आप इसके पहले जो किया आपने रिलेशन जो बनाया, तो रिलेशन में कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं थी। रिलेशन कैसे भी बन सकता था। रिलेशन में जो सेट ए था, मैं यहां पे पहले याद दिला दूंगा आपको कि रिलेशन में जो सेट ए था और सेट बी था, जैसे मान लो ए बी सी डी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मान लीजिए इसका इससे रिलेशन हो गया, इसका इससे भी हो गया, ठीक है। सी का मान लीजिए इससे हो गया, डी का मान लीजिए कि जो है वो 4 से हो गया, ठीक है। बी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया, बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये रिलेशन की कैटेगरी में आएगा। यहां पर एक व्यक्ति या एक एलिमेंट किसी भी 2 3 4 या बहुत सारे के साथ भी वो इमेज बना सकता है या अपना जो है वो रिलेशन बना सकता है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। यही चीज होता है रिलेशन। लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फंक्शन में आपने बोला है कि सेट ए से सेट बी में जब हम जाएंगे तो टू एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज वन एंड ओनली वन आर यूनिक इमेज इन द सेट बी। यानी कि सेट ए से सेट बी में तो ये आपका रिलेशन तो हो गया, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन जो है, फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ रूल विच करेस्पॉन्ड्स टू द सेट ए टू द सेट बी। जैसे क्या है कि वो भी समझते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका है ए बी सी डी 1 2 3 4। अब इसमें 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस होगा, ठीक है। ये आपका फंक्शन बना, ये जो रिलेशन हुआ वो फंक्शन हो गया। यानी कि फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन है, लेकिन वो फंक्शन क्योंकि वो ऐसा रिलेशन है कि जो अंडर कंडीशन है, यानी कि उसके अंदर कंडीशन इन्वॉल्व है और ऐसी कंडीशन इन्वॉल्व है जो कि एक रूल फॉर्म कर रहा है। तो जब रूल फॉर्म करने लगता है वो रिलेशन, तो वहां पर वो रूल, वो अगर 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो रहा है तो वो फंक्शन का काम करता है। जैसे वो ए की इमेज कितनी है 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, डी की इमेज 4। तो 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो रहा है, यानी कि एक की एक ही इमेज बन रही है और एक की एक इमेज बनेगी, तो इस रिलेशन का नाम क्या हो जाएगा, फंक्शन। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताते चलूं कि फंक्शन इसको भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है और यहां पर अगर इसको हम कर रहे हैं तो यहां पर जैसे आपने कोई चीज लिखी तो ए बी सी कुछ भी नाम दे दीजिए और यहां पर आपने मान लीजिए यहां पर डाल दिया ये नंबर ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 12 15 मान लीजिए आपने ले लिया। अब एक बात तो पक्की है कि आपको अगर कोई ऐसा चाहिए कि जिसमें मान लीजिए कि 2 ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स है ए के अंदर जिसका एक ही इमेज बन रहा है, यानी अगर देखा जाए तो ए का जो इमेज है वो 10 है और बी का इमेज भी 10 है,
तो इसको बोलते हैं मेनी वन। तो ये भी फंक्शन की कैटेगरी में आता है। और मान लीजिए यहां पर ये इसके साथ इमेज बना लिया, तो यहां पर रहने वाले पहला कंडीशन उसमें है कि ए में रहने वाले सारे एलिमेंट का इमेज कहीं ना कहीं हमको बी में मिलना चाहिए, और वो भी कैसा मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन बनेगा वो फंक्शन का काम करेगा, यानी कि रूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी मुझे सब लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। तो 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो फंक्शन है। और अगर मेनी वन करेस्पॉन्डेंस होता है, मेनी वन समझ रहे हैं, मेनी वन, एक से ज्यादा की इमेज एक बने। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम मान लीजिए कि यहां पर 12 लिखे और ये 12 किसी का भी इमेज नहीं है, तो अगर ये 12 किसी का भी इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरफ कोई इमेज हमारी, जो कोई एलिमेंट ऐसा है जो रिमेन कर सकता है, बट इस तरफ कोई एलिमेंट रिमेन नहीं करना चाहिए। यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द सेट ए हैविंग द यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई चीज नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया डी। अब आप देखो, जैसे हमने लिख दिया डी, अब जब डी लिख दिया तो डी लिखने का मतलब यह होता है कि इसकी कोई इमेज यहां मिली नहीं, तो इसका मतलब है कि ये फिर रिलेशन बन जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, ए में रहने वाले सारे एलिमेंट का इमेज हमको बी में मिलना चाहिए। बस इतनी ही बात आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो आपका निकल आया। और ये अगर नहीं फंक्शन बना तो क्या बना, ये बना रिलेशन, यानी कि ये रिलेशन के उसमें आएगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो ये बात आपको पूरी तरह से अब समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं और इसको और समझते हैं। जैसे मान लो कोई रिलेशन हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और वो रिलेशन का नाम फंक्शन ही दे देते हैं। तो हम मान लीजिए कि यहां पर n to n पे जा रहे हैं, यानी ए फंक्शन फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मान लीजिए जा रहे हैं। अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहे हैं, और किस तरह से जा रहे हैं, सच दैट fx इज इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू n। ठीक है, और जो आएगा वो भी आपका जो है वो नेचुरल नंबर ही होगा। आप जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहे हैं तो मान लीजिए नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो यहां पर भी कितना आ गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इधर भी नेचुरल नंबर्स आ गए, इधर भी नेचुरल नंबर्स आ गए, नो प्रॉब्लम। अब आपने कंडीशन क्या बोली है कि ये एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए, आप इसे फंक्शन का मतलब है कि आप रिलेशन ही कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अगर सर्टेनली 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन बन जाएगा। तो यहां पर आप देखो तो आपने कहा है fx इज इक्वल टू 2x, यानी कि अगर x, और x कहां बिलोंग कर रहा है, n में, तो यहां पर अगर 1 लेते हैं तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर इसी तरह से f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, f4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, f5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 एंड सो ऑन। इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस लेफ्ट वाले n में नेचुरल नंबर का जो सेट है पहले वाला, उसकी इमेज हमको कहीं ना कहीं b में यानी सेकंड वाले में मिल रही है। तो यहां पर देखो, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया एंड सो ऑन। तो आप देखो कि इसमें रहने वाले सारे एलिमेंट का इमेज हमको इसमें मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यूनिक मिल रहा है, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है, यानी एक का एक ही इमेज है, और एक का अगर एक ही इमेज है तो आपका इसको बोलते हैं 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। क्या बोलते हैं, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक है ना, करेस्पॉन्डेंस। तो इसका मतलब 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो गया, तो ये आपका आ गया। तो ये जो रिलेशन बना वो कहीं ना कहीं फंक्शन का काम कर रहा है। तो ये बात आपकी समझ में अब आ गई होगी कि हमारा रिलेशन फंक्शन क्यों है। अब यहां पर एक बात आती है कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन में तो कोई कंडीशन होती नहीं है, लेकिन फंक्शन में तो कंडीशन अप्लाइड है। तो हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, क्योंकि फंक्शन में कंडीशन इन्वॉल्व है, तो वो रिलेशन तो बना ही रहा है। तो हर एक फंक्शन, ईच एंड एवरी फंक्शन, आप कह सकते हो कि ईच एंड एवरी फंक्शन
इज ए रिलेशन, ये यहां पर एक जानकारी वाली बात है। तो ईच एंड एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी ए फंक्शन, यानी वो फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहां पे एक चीज सर्टेनली समझ लिया कि व्हाट इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में आपको समझ, अब यहां टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, और जब टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ रहे हैं तो उनको हम लोग यहां पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है। तो अभी हम आ जाते हैं इस पे, अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, यानी फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अब यहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे जाते हैं और डोमेन एंड रेंज के बारे में भी बात करते हैं। तो जैसा डोमेन एंड रेंज आपका जो है वो रिलेशन में था, वही डोमेन एंड रेंज यहां भी है। और डोमेन का मतलब कि जो फर्स्ट है, यानी कि सेट ए में सारे एलिमेंट इन्वॉल्व है, रिलेशन कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो सभी के सभी जो है वो किस में आ जाएंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन आ जाएंगे। और रेंज क्या है कि जो उसके सेकंड एलिमेंट में जो इमेजेस मिल रहे हैं वो हमारे रेंजेज हैं। तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, और उस पर हम आपको एक लेक्चर देंगे जो स्पेशल केवल डोमेन और रेंज और कोडोमेन पर ही होगा। लेकिन आज हम लोग पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अब आप सोच रहे होंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। तो कहा गया कि ए फंक्शन f from r to r such that fx is equal to x for every x belongs to r is called identity function। आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहां पर आपने डेफिनेशन तो क्लियर कर लिया, यानी अगर कोई ऐसा फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, और हमको पता ही है कि हमारे कोर्स में जो फंक्शन है वो क्या है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसीलिए r to r मैक्सिमम लिखा है यहां पे कि फंक्शन फ्रॉम r to r सच दैट fx इज इक्वल टू x, यानी कि हम यहां इस फंक्शन में x की वैल्यू रखेंगे और उतना ही रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो और सारे x कहां बिलोंग कर रहे हैं, r में। तो इसका मतलब है कि इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यहां पर हम तीन बातें पढ़ेंगे, कौन कौन सी। पहला तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, दूसरा कि उसका ग्राफ क्या होगा, और तीसरा कि आपका जो है वो इस केस में डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन और रेंज क्या होगा, ये आपको पढ़ना है। यानी तीन बातें आपको कंप्लीटली किसी भी फंक्शन के बारे में जाननी है। पहला उसका डेफिनेशन, दूसरा उसका जो है ग्राफ, और तीसरा उसका डोमेन और रेंज। ठीक है, तो हम यहां पर डेफिनेशन यहां पर देख चुके हैं। अब इसका हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ निकालने के लिए पहले हम लोग जो है वी हैव, यहां पर बात आती है कि जो fx है वो x है, fx को ही हम लोग y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू x हो गया। अगर यहां पर x और y का एक यहां पर टेबल बना लें, ठीक है, तो आप जैसे जैसे यहां पर आप जैसे मान लीजिए आपने -1 लिया, तो इसकी वैल्यू भी -1 आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू -1 करोगे तो y भी -1 आ जाएगा। 0 पर इसकी वैल्यू 0, 1 पर इसकी वैल्यू 1 एंड सो ऑन। तीन वैल्यू किसी भी ग्राफ को निकालने के लिए करने के लिए बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस केस में तो यहां पर अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए यहां पे क्या होने वाला है। ये आपका -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहां पर थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है क्योंकि हम लोग हाथ से बनाते हैं, और जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो वहां पर आपको इक्वल इंटरवल पे आपको जो है आपके स्क्वायर्स मिलेंगे, तो वहां दिक्कत नहीं आती। बट यहाँ थोड़ा सा कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो वी विल कंसीडर इट। तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 0 पर हमें 0 मिला, तो दिस पॉइंट इज 0 0। यहां पर आपका जो है वो आपका आ जाएगा, इस केस में आपका ये हो गया 1 1, फिर इस तरह से ये पॉइंट हो गया आपका -1 1। तो अगर हम 3 पॉइंट से मिला के खींचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ ये आने वाला है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ऐसे ही आप
कर सकते हैं। ये आपका जो है वो 2 हो गया, देखिए 2 पर 2 मिलेगा। ऐसे जितने पॉइंट आप चाहो तो उतने पॉइंट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर 2 पर 2 मिल रहा है, -2 पे -2 एंड सो ऑन। तो सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा y = x या fx = x। ठीक है, अब आप देखिए तो इसमें जो है मैंने बताया था आपको, याद कीजिए कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा रहा था उसमें भी हम लोगों ने डोमेन रेंजेस की बात की। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो इधर x पे हमारा डोमेन होता है और y पे हमारा रेंज होता है, मान लीजिए। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। यहां पर क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी वैल्यू वी कैन पुट, यानी कि पूरे रियल नंबर सिस्टम में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फ्रॉम -∞ टू +∞। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू जो भी पुट करेंगे उस वही वैल्यू जो है हमारी y के लिए भी आ जाएगी। तो इसका एक तरह से देखा जाए तो यहां पर df क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इस केस में जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है, या इसी को शॉर्टली df लिख सकते हैं, वो आपका r हो गया। r माने रियल नंबर, r मीन्स रियल नंबर, तो ये हो गया। और अगर इसका रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज ऑफ f आर आर भी बोल सकते हैं और आर एफ, सॉरी, और यहां पर आ जाएगा ये भी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जो आप पुट कर रहे हो, जो इनपुट कर रहे हो, वही आउटपुट निकल रहा है। तो जब जो इनपुट कर रहे हो वही आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है कि इनपुट आप रियल नंबर कर रहे हो तो रियल नंबर ही तो बाहर आएगा जो हम दे रहे हैं मशीन में, और बाहर भी वही चीज निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम हो गए, तो रियल नंबर। तो ये आपका हो गया। तो 3 चीजें आपने इसमें क्लैरिफाई कर लिया। कौन कौन सी बातें? पहली बात कि आपने इसका फंक्शन का डेफिनेशन जान लिया, फंक्शन f फ्रॉम r to r such that fx = a। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन इस टाइप का लिखा हुआ है तो आप उसे कहना कि आइडेंटिटी फंक्शन है। इज इट क्लियर? अब यहां पर x belongs to r इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे करके पास कर जाएगा, और ये जो है 45 डिग्री पे, और ये जो पासिंग हो रही है इस पे देखा जाए तो हम x पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव पूरे थ्रू आउट रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। और y पर भी हमें देखिए बढ़ता जा रहा है, तो ये जितना ही आगे जाएगा उतना ही y पर पॉजिटिव होता जाएगा, जितना इधर आएगा y पर नेगेटिव होता चला जाएगा, यानी y में भी जो है आपका रियल नंबर मिल रहा है। तो आपका कुल मिला के इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, तो आइए अब आ जाते हैं सेकेंड। So here we again meet with the second function that is called the constant function। तो कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ऐसा आप फिजिक्स में भी पढ़ते रहते हो कि कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके भी ग्राफ आप निकालते हो। दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि आप वहां स्पीड को भी एज ए फंक्शन मान सकते हो, आप वेलोसिटी को भी एज ए फंक्शन मान सकते हो। तो यहां पर वही मैंने बताया कि आज के बाद सारी चीजें फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन, तो देखिए क्या मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन इसलिए लिख दिया है कि थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। तो ए फंक्शन f फ्रॉम r to r, ठीक है, सच दैट fx = c फॉर एवरी x belongs to r where c is a constant, where c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू रियल नंबर में कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा फंक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अब देखिए इसको अगर बात किया जाए तो यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इसका वेन डायग्राम टाइप का बनाऊं या इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाऊं आपको, तो आप ये सोचो कि अगर ये r से r जा रहा है तो इसमें ठीक है बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, r to r है, कोई इशू नहीं है। बट रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका कह रहा है कि fx = c, यानी कि जैसे जैसे fx का मतलब समझते हैं ना कि हम x की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो उससे फंक्शन अपना रिजल्ट देगा आगे वाला, यानी कि जो ये रिजल्ट है ये देगा। तो यहां पर मान लीजिए हम बहुत सारे नंबर रख सकते हैं, नहीं सपोज दैट मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा एंड सो ऑन, बहुत सारे। तो सभी का रिजल्ट क्या आने वाला है, यहां पर देखिए 2 का रिजल्ट भी सी ही आ रहा है, 3 का रिजल्ट भी सी ही आ रहा है, फिर इसी तरह से 4 का रिजल्ट भी सी आ रहा है, 5 का रिजल्ट भी सी आ रहा है एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे, तो ये भी फंक्शन बना रहा है, क्योंकि मैंने बताया था मेनी वन फंक्शन है, ये 1 to 1 का रिस्पॉन्डेंस होना चाहिए, मेनी वन भी अगर है तो भी वो फंक्शन की कैटेगरी में, वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो यहां पर एक से अधिक एलिमेंट्स का इमेज, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो क्वेश्चन लगाते हो तो मान लो आपने किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया सपोज दैट 5, आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई और क्वेश्चन हम लगाए उसका भी आंसर 5 आ जाएगा, फिर से अनदर और थर्ड क्वेश्चन लगाए उसका भी आंसर 5 आ सकता है।
तो ठीक है, वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकते, बट कहीं ना कहीं वो जो है क्या होंगे, उनके आंसर मैच कर जाते हैं। तो उसी तरह से C1 के लिए यूनिक है, इसी तरह से 2 के लिए C भी यूनिक है, 3 के लिए भी C यूनिक है, इसी तरह से 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम जितने भी नंबर्स यहां पर लेते हैं, उन सारे नंबर्स के लिए C क्या है, यूनिक है। तो यूनिक होने की वजह से ये जो है वो रिलेशन फंक्शन बना रहा है। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अब इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखिए यहां पर चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है और आपने यहां देख ही लिया है, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि लेट fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि आप यहां पर अगर कोई भी x आप पुट करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा c ही आने वाली है। आप चाहें उसमें कुछ भी भर दीजिए, 0 पर भी c आएगी, आप चाहें तो यहां पर 0 भी रख सकते हैं और 0 पर भी उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, c आने वाली है। तो यहां पर आ गया 1, 2, ठीक है, 3, कुछ भी ले लीजिए, सब पर इसकी वैल्यू c आने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो देखते हैं इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लीजिए कि ये आपका जो है वो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर C है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू C पॉइंट, यानी कि ये 0C पॉइंट है। दिस पॉइंट इज 0C। तो आप देखिए 0C का मतलब ये C है, ये बिट्स हमने C मान लिया। चलिए ये जो है यहां से लेके यहां तक हमने इसको C मान लिया, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश और ये आपका हो गया x डैश और यहां पर ये आ गया x, और ये जो है यही आपका है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू c, यानी कि c डिस्टेंस। अब वो c पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा, अगर c वही नेगेटिव हो जाए तो नीचे आ जाएगा, लेकिन हमेशा हमें मिलेगा y इज इक्वल टू c, जो लाइन होगी वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। क्या आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कांस्टेंट हो गया। देखिए कहीं आप x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, आप -इंफिनिटी तक चले जाएं, इधर +इंफिनिटी तक चले जाएं, सब पर उसकी वैल्यू ऑलरेडी देखिए एकदम कांस्टेंट मिल रही है, दैट इज c। तो देयरफॉर ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब एक इसका डोमेन निकाल लो आप, डोमेन आप खुद ही बता दोगे कैसे। देखो अगर आप df निकाल रहे हो, मान लो तो df निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर जैसे df निकाल रहे हो, अब df में आपने क्या हुआ, x पे जो भी वैल्यूज भरी वो कहां से कहां तक भरी आपने, पूरी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। तो इसका जो है वो df कितना हो गया, रियल नंबर, और इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा। अब रेंज आप देख रहे हैं तो y पे निकला, और y पे इसमें ना बढ़ घट नहीं रहा है, केवल एक कांस्टेंट वैल्यू आई, दैट इज कॉल्ड c। तो जब c आई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज होगा वो c हो जाएगा। तो डोमेन हो गया रियल नंबर, और इसका जो कांस्टेंट मतलब जो रेंज हो गया वो हो गया c, और दैट इज कांस्टेंट। अब वो c की वैल्यू कोई पर्टिकुलर है, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, व्हाटएवर, तो वो वही हो जाएगी। बट यहाँ c लिखने का मतलब है जो जनरल वैल्यू है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है, तो आप इसमें यहां पर लिख सकते हैं कि क्या, कि जो डोमेन है, यानी डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रियल नंबर्स को हम r से डिनोट करते हैं, और इसका जो रेंज होगा वो आपका आ जाएगा यहां पर कांस्टेंट, ठीक है, c। तो आपने यहां भी देख लिया कि ये वैल्यू जो है कैसे निकल रही है, ठीक। तो अभी आपको याद हो गया होगा, यही 3 बातें आपको याद रखनी है, इसके बाद आपका फंक्शन चल पड़ेगा, दौड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये थर्ड हमारा फंक्शन आ गया, आप देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल जो है, पॉली मतलब ही होता है बहुत सारे, और नोमियल मतलब होते हैं टर्म्स। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस यानी कि बहुत सारे फंक्शंस उसके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन आपने पढ़ा वो भी इसके अंदर आ जाएगा, आपने इसके अंदर जैसे मान लीजिए कांस्टेंट पढ़ा तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। इसी तरह से फिर हम लोग और आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, जो भी है, तो वो सभी कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल फंक्शन में ही आते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का बहुत वाइड रेंज है, लेकिन चलते समझते हैं इसको क्या है, कि ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r, हमने मान लिया यहां भी कि वो रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है, दैट इज f फ्रॉम r टू r। लिखने का तरीका है f फ्रॉम r टू r सच दैट fx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा,
a0x पावर n प्लस a1x पावर n माइनस 1 प्लस a2x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1x प्लस an, वेयर n ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू z, यानी n इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सभी के सभी कोई ना कोई कांस्टेंट होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है कहीं भी तो हम लोग इसे पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं, यानी a0x पावर n प्लस a1x पावर n माइनस 1 प्लस a2x पावर n माइनस 2 प्लस a3x पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस an आप लास्ट में डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें n जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है। और यहां पर अगर a0 a1 a2 की बात की जाए तो वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। अब यहां पर आते हैं इसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसके ग्राफ के लिए हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, जैसे हम लोग यहां पर एक एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, और यहां पर जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा ग्राफ ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा एक बात बताओ कि एक्स स्क्वायर खुद एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही आता है, तो ये आपका आ गया। अब इसको अगर इसका प्लॉट करना है हमें ग्राफ, तो क्या होगा कि दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां पर अगर इसका एक टेबल बनाएंगे हम तो क्या घटना होगी, यहां पर देख लीजिए, फिर आप जब बनाओगे तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस माइनस 1 पे 1 होगी, प्लस माइनस 2 पे 4 होगी, प्लस माइनस 3 पे आपकी 9 होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इसका टेबल बना सकते हैं। अब इसका जरा ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो जब ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो देखो क्या घटना होगी। यहां पर आपका जो है ये मान लीजिए आ गया, ठीक है, ये y डैश y x डैश, ओके। अब जरा ऐसे सोचिए कि 0 पर तो 0 आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बट 1 पे अगर देखा जाए तो 1 आ रहा है, मान लीजिए आ गया, ठीक है। पर 2 पे जब हम ले रहे हैं तो वो 4 आ रहा है, यानी 2 पे आपका अगर देखा जाए तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी इसके सीध में हम आ जाते हैं और यहां पर आ जाएंगे तो ये आपका। फिर ऐसे ही जब -1 पे हम आ रहे हैं, देखिए -1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो जब -1 पे आ रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू देखो -1 पे भी 1 आ रही है, 1 आ रही है, मतलब ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और जब ये पॉइंट आ गया, फिर ऐसे ही -2 पे अगर हम आ रहे हैं तो ठीक इसके सामने ये वाला पॉइंट आ गया ऊपर, ठीक है, और ये पॉइंट जैसे यहां आया। अब देखिए तो इसमें नीचे आने के चांसेस नहीं है, यानी आपका जो ग्राफ हुआ वो कहीं ना कहीं इस तरह से होता हुआ और ये होता हुआ और ये होता हुआ आपका ऐसे चला जाएगा। तो ये जो आया ये ही है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो ग्राफ कैसा आया, ये यू शेप में आया, यू। तो यू शेप में जो ग्राफ होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ वी शेप में होते हैं, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा इस पे। तो यहां पर आपका ये यू शेप में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज सोचिए, क्या आपका ग्राफ एक्स के नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक्स के नीचे नहीं आ रहा है तो एक्स के नीचे ही नेगेटिव होते हैं, यानी कि वाई पे अगर जा रहे हैं आप और एक्स एक्सिस के डाउन में जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव होती है। और यहां सारी वैल्यू हमें वाई में कहां मिल रही है, देखिए हम एक्स में नेगेटिव जा रहे हैं तो भी वाई पॉजिटिव जा रहा है, एक्स में पॉजिटिव जा रहा है तो भी वाई पॉजिटिव जा रहा है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर डोमेन की बात की जाए यहां पर, तो मुझे लगता है कि डोमेन आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। देयरफॉर अगर इस केस में डोमेन निकाला जाए तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि आपने रखने के लिए कोई वो नहीं है, आप चाहे जो भी रख लीजिए, 0 भी रख लिया, +-1 +-2 एंड तो ऑन डॉट डॉट डॉट, आप कहां तक चले जाओगे, इन्फिनिटी तक भी जा सकते हो। तो इन्फिनिटी तो रखी नहीं जाती बट जा सकते हो वहां तक। अब यहाँ पे टेंडिंग वैल्यू है, और यहां पर जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज यहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट बाहर आ रहा है वो रेंज आ रहा है, और रेंज जो है आपका जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही केवल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स का कि जो
क्वाड्रेटिक बना रहा है या एक्स स्क्वायर टाइप का है तो उसका डोमेन हो गया रियल नंबर और रेंज हो गया उसका आपका पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आपका आ गया पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल इसी पर ही लेंगे और इसको हम कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पर। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर, और आपने इसे तो कर ही लिया होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंज करूंगा और वो आ जाएगा यहाँ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर और कोई भी ले लिया जाए, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, और वो एग्जांपल है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब भी कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक है तो पॉलिनोमियल है। तो यहां पर आपका इसमें भी देख लेते हैं, तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ x और y आप जब इसका प्लॉट करोगे ग्राफ, तो क्या घटना हो जाएगी, यहां देखिए, आप यहां पर 0 रखोगे तो 0 आएगा, अगर 1 रखते हो तो 1 आएगा, 2 रखते हो तो आपका, अच्छा चाहे तो यहीं पर प्लस माइनस कर दो ना, तो प्लस माइनस इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। यहां पर अगर प्लस माइनस 2 करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 8 आ जाएगी। यानी प्लस रखोगे तो प्लस आएगी, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आएगी। फिर इस तरह से प्लस माइनस 3 करोगे, उसका क्यूब करोगे तो प्लस माइनस 27 आ जाएगी। बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ये तो हम दो में इतने में ही निकाल लेंगे। अब इसका प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 एंड सो ऑन। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से नेगेटिव भी आ सकते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये ओ वाई एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब यहां पर एक एक करके प्लॉट करते हैं, तो मैं यहां पर आपको लेता हूं यहां से। तो ये आपका आ गया 0 0, देखिए 0 0। अब +1 पे +1 इसकी वैल्यू आ रही है, तो +1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +1, और -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, फिर +2 पर इसकी वैल्यू कितनी आई, तो +2 ये है, देखो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो +2 ये हो गया, और इस पर इसकी वैल्यू आ रही है +8, यानी लगभग आपका जो वैल्यू आ गया वो इसके सामने आ गया। देखिए 8 ये था, ये आपका 8 है, तो यहां पर ये 8 आ गया। सिमिलरली जब आप -2 पे आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है यहां पर 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई यहां पर। अब आप जब प्लॉट करोगे तो देखो क्या घटना होगी, ऐसे ही है, मतलब आता चला जाएगा, तो हम लोग इतने से ही निकाल लेंगे, और ये आपका आ जाएगा, देखिए ये आपका जो ग्राफ हुआ, यहां पर अब थोड़ा सा और बेंडिंग कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए ये पॉइंट आ गया आपके जो है, और इस पॉइंट पर आपने निकाल लिया, ये आपका 1 1 पॉइंट था, और ये आपका जो है 2 8 पॉइंट था। इसी तरह से ये -1 और -1 पॉइंट था, और ये -2 -8 पॉइंट था। ओके, तो ये हो गया आपका जो है यहाँ पर वैल्यू आ गई, और देखिए ग्राफ जो आ गया वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया ये। ठीक है, तो क्यूबिक फंक्शन। अब आप देखिए यहां से बहुत कुछ अंदाज लगा सकते हैं आप खुद भी कि यहां पर क्या घटना हो रही है आपकी। आप देखो जैसे जैसे आप जो जैसे जैसे वैल्यू रख रहे हो, अगर पॉजिटिव रख रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव रख रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है। यानी हम पॉजिटिव में बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव में ही रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव में आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू और नेगेटिव होती चली जा रही है। यानी कि इसमें अगर आप डोमेन लिखते हो तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या आ जाएगा, आप खुद बताओ। तो यहां पर जो डोमेन होगा वो हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, यानी आप कोई भी वैल्यू इसमें भर सकते हैं, और जो रिजल्ट भी आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, वो भी आपका रियल नंबर ही आ रहा है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आ रहा है, तो वो रियल नंबर की कैटेगरी में चला गया। तो इसका भी रेंज आपका जो है और डोमेन दोनों रियल नंबर आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहां पर वीडियो को पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, और हम आज का सेक्शन यहीं पर एंड करेंगे आपके लिए, क्योंकि एक बार में आपने 3 फंक्शंस और उसके 3-4 एग्जांपल्स भी आपने देखे। तो आज आप यहीं पर इसको रहने दीजिए, और नेक्स्ट वाले में जो आपके जो फंक्शंस बचे हुए हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है, व्हाटएवर, और भी 2-4 मैं बढ़ा दूंगा आपके लिए।
तो वो सारे फंक्शंस नेक्स्ट में होंगे, क्योंकि फंक्शन अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक इसके पहले वाले जो रिलेशंस के वीडियो हुए हैं या लेक्चर्स हुए हैं, उनको आप आराम से जाकर के, पहले मैं उसका लिंक दे दूंगा आपके, और लिंक को आप चेक करके और उसके बाद से जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको फंक्शंस भी बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडे।